है, कौन सी कॉलेज लाइफ है, ये तो मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं देखी थी, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ड्यू से कि भाई ऐसा होता होगा, ये मैनेजमेंट होती है, अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं देता है, सभी इससे बुरा तो क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा तो पेपर में क्या ही हो जाएगा, उतना ही आगे बुरा होता रहता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर हियर विद अनदर स्टोरी टाइम वीडियो and this time we are not talking about school but we are talking about DU के एग्ज़ाम का experience. This is not a story time kind of video but बहुत सारे दिनों की like अलग अलग एग्ज़ाम्स का experience compiling in one video. So let's start. So guys, ये स्टोरी होती है स्टार्ट हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एग्ज़ाम वाले दिन। भाई फ्रेशर्स हैं हम, हमें कुछ नहीं पता एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या सीन होता है। फर्स्ट डे क्या होता है, हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है 2:30 बजे, हमारा होता है इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम। हम मस्त अपना कॉलेज पता कितने बजे पहुंच जाते हैं। एवरेज फ्रेशर्स का एवरेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वाला सीन था, 1 बजे हम कॉलेज पहुंच जाते हैं कि भाई 2:30 बजे एग्ज़ाम है एंड हमारा कॉलेज बहुत दूर है। जैसे मेरा स्कूल बहुत दूर था वैसे मेरा कॉलेज भी बहुत दूर है गाइज, आराम से 1.5 घंटा कहीं नहीं जाता, एक साइड का वन वे का। तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, मैं एंड मेरी एक फ्रेंड, हम दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हमारे कॉलेज के बाहर है बर्गर किंग तो हम मस्त अपना बर्गर पैक कराते हैं, हमने कॉलेज में बैठ के खा लेंगे। एंड हमारी एंट्री स्टार्ट होनी थी 1:30 बजे से। तो पहले दिन तो हमने क्या करा कि ना हम बर्गर किंग में बैठ गए, पैक भी नहीं करा, हम बैठ गए, हमने कहा आराम से खाते हैं। हमने मस्त अपना बर्गर खाया एंड एक बर्गर हमने पैक करा लिया कि जाकर खा लेंगे। हमने जैसे ही एंट्री ली, 1:30 बज गए थे, हमने एंट्री ली, हम मस्त अपना बर्गर ख़त्म कर रहे हैं। एंड आई एम अ स्लो ईटर गाइज, बहुत बहुत धीरे खाती, जैसे चिड़िया खाती ना वैसे मैं खाती हूँ। तो मैं अपना मस्त बर्गर खा रही हूँ एंड वी आर वेटिंग फॉर अनदर फ्रेंड। हम दो तो हैं ही, हम एक और फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। उसका घर थोड़ा पास है तो मतलब वो आराम से आ सकती थी, हमारे जितना उसको ट्रैवल नहीं करना। आई एम हैविंग आम पन्ना गाइज बिकॉज गर्मी बहुत है आजकल। सो यस, मैं भटक जाती हूँ एक तो स्टोरी से। हाँ, तो हम वेट कर रहे थे उस फ्रेंड का वाइल एंड आई वाज हैविंग माय बर्गर, मस्त अपना खा रही हूँ। हमारे ग्रुप पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कि हमें बैग कहीं और एकदम प्रॉपर ऐसे जमा कराने, सबमिट कराने हैं हमारे बैग। हमें लगे यार नॉर्मली जैसे पहले स्कूल में होता था, बैग रख के चले जाएंगे आराम से बाहर, बैग रख के चले जाएंगे अंदर एग्ज़ाम देने। बट नहीं, बैग सबमिट होने थे एक प्रॉपर जगह पर और हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था, कोई ऑफिशियल नोटिस, कोई ग्रुप पर कोई खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होना है। 2 बजते हैं और हमें लगता है अब एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं अच्छे बच्चे बन के, रीडिंग टाइम होता है, ये सब होता है तो जाएंगे आराम से। फर्स्ट पेपर था वैसे ही हमारा, तो वीवर तो लाइक अरे वैसे ही डरे हुए थे। हमें पता चलता है कि बैग तो लेके जाना अलाउड है नहीं, बाहर तो रख नहीं सकते हो आप। ठीक है, हमारी गलती थी, शायद हमें पता नहीं था, बट भाई वहाँ पे बाकियों को भी नहीं पता था यार। उसके बाद क्या होता है कि देयर वॉज ओनली एक प्लेस जहाँ पर बैग सबमिट हो रहे थे हमारे कॉलेजेस के और हमारे कॉलेज के बच्चों के। एंड माइंड यू नॉट रेगुलर वाले बच्चे, एनसी वेब वाले बच्चे, सोल वाले बच्चे, एंड इवन वहाँ पर एलएलबी का भी कोई एग्ज़ाम था, मतलब एलएलबी के जो स्टूडेंट्स थे उनका भी एग्ज़ाम हो रहा था, लॉ का। तो इतने सारे बच्चे एक ही फ्रिकिंग कॉलेज में एक ही जगह पर अपने बैग सबमिट कर रहे हैं। एंड वो जो लाइन थी, वो जो क्यू थी, वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि भाई ऐसे था कि ये क्या हो रहा है। और हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 20-25 मिनट थे। हम 3 बच्चे थे, हम सिर्फ 3 ही दोस्त हैं कॉलेज में, ठीक है, मतलब 3 ही दोस्त हम एक साथ घूमते रहते हैं, तिगड़ी। एक वो लाइन में लगती है यहाँ पे और मैं ऐसे दरख्वास्त करते, मैंने कहा यार हम लेट हो जाएंगे, तो क्यों बहुत ज़्यादा लंबी है। और हमें ये नहीं पता था कि डीओ के कॉलेजेस में लेट एंट्री अलाउ होती है पेपर देते टाइम, कि आप लेट आ सकते हो। हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, हमें तो स्कूल वाला बताता सिनेरियो कि लेट हो गए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेट हो गए तो भाई क्या हो जाएगा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हम तो डरे हुए हैं, मैं कैंटीन वाले भैया को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, भैया प्लीज़ हमारे बैग रख लो, भैया प्लीज़ हमारे बैग रख लो, हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है। भैया कहते पेपर कब एंड होगा। हमने कहा 5:30 बजे। कहते कि 5 बजे तो कैंटीन बंद हो जाएगी, 5 बजे तो ये वाला कैफेटेरिया बंद हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक भैया प्लीज़ कोई और ऑप्शन है, कोई और जगह है जहाँ पर आप सेफ अपना बैग रख सकते हैं। कहते नहीं बेटा आपको वहीं जमा करा। हमने दूसरे
जगह से पूछा, लाइक बहुत सारे ऐसे वो है ना कैंटीन्स और कैफेटेरिया, तो हमने वहाँ से पूछा, मना कर दिया। और एक बच्चे को हमने लाइन में लगा हुआ था। फिर हम हर जगह से ठोकर खा के आते हैं अगेन लाइन में लगने। हमने उस टाइम पे सीनियर से पूछा आपने कि सीनियर मतलब वो 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे कि दीदी आप बता दो कहीं पे बैग सबमिट हो सकते हैं। उन्होंने कहा बैग भी सबमिट हो रहे हैं एंड शी वाज शॉक्ड कि भाई बैग सबमिट हो रहे सच में। और वो तो पढ़ रहे थे अपना मस्त कि भाई ऐसा कुछ बैग सबमिशन का उनको भी नहीं पता था। तो मतलब हम अकेले नहीं थे जिन्हें नहीं पता था कि बैग सबमिट हो रहा है, 4th ईयर के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता था कि बैग सबमिट हो रहा है। वो भी पैनिक में आ गए कि चलो 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 बैग सबमिट कराने जाना है। एंड हम फिर लाइन में लगे गाइस। और हम इतने डरे हुए थे और वो लाइन ऐसे धीरे 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 बढ़ रही थी बिकॉज भाई वो एक ही जगह पे, किड यू नॉट, मतलब इतनी छोटा सा स्पेस था, वहाँ पे ही सबके बैग ठूसे जा रहे हैं वो। एंड पता नहीं मुझे, हाँ वो बैग ठूस रहे हैं तो वो हम तीनों का बैग एक ही लड़की रख के आई, मतलब हमारी जो फ्रेंड थी जिसका हम वेट करते उसने रखा। उसके बाद हम तीनों ऐसे भागे हैं, लेजिट हम तीनों ऐसे भागे हैं अपने रूम की तरफ। एक का रूम अलग था एंड हम दोनों जो साथ आए थे उनका रूम सेम था, हमारा रोल नंबर आस पास आता है। हम गए, हमें लगा डांट वांट पड़ेगी, हमें नहीं डांट पड़ी, हमें लेजिट कोई डांट नहीं पड़ी। और जो टीचर थे वो हमारे ही सब्जेक्ट टीचर थे, वन ऑफ दोस्त टीचर ही थे जो हमें पढ़ाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि डांट पड़ी। और हम ऐसे शॉक्ड थे कि किसी ने हमें डांटा नहीं, किसी ने हमें कुछ कहा नहीं कि हम लेट आए हैं। एंड तो ये पहला झटका लगा कि भाई लेट आ सकते हैं एग्जाम में आराम से। वो बच्चे 1-1.5 घंटा भी लेट आ रहे थे, आराम से एंट्री मिल रही थी। ये एग्जाम से एंट्री मिल रही थी हमें। इसके बाद फर्स्ट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस गया, बहुत भसड़ मची थी जेन्युइनली। पूरे कॉलेज में इतनी भसड़ मची थी उस एक एग्ज़ाम मतलब वो बैग सबमिशन के लिए, क्योंकि जाते वक्त भी सेम रोला, सेम वही दिक्कत कि भाई इतनी बड़ी क्यू में लगो और अपना बैग लो। और एक बच्चा एक ही बैग ले सकता है तो सब अपना लाइन में लगो, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई और 2-3 बैग उठा के लाएगा तो चोरी हो सकती है। तो वो तो सब ठीक था। बट गाइस अगले दिन एक और भौकाल बचता है। हमारे ग्रुप पर एक मैसेज सर्कुलेट होता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने मना करा है कि आप बैग लेके नहीं जा सकते हो। अगर आप बैग ला रहे हो, आप कोई अपना सामान ला रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो चोरी होता है तो होए। बैग नहीं ला सकते, आप पेपर देने आ रहे हैं तो पेन लाइए, एक दो पेन लाइए बस। और क्या है, आपको पेपर ही तो देना है बस। एंड वी वर ऐसे ऐसे थे, वी वर लाइक मैम आर यू सीरियस, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन आर यू सीरियस कि भाई हम कुछ ना लाएं। वॉलेट, बच्चे इतने दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं, वॉलेट, मेट्रो कार्ड, कैश आपका, हमारे मतलब गर्ल्स के लिए तो सैनिटरी नैपकिन्स एंड सम टॉयलेटरीज या हैंड वॉश, कुछ भाई बहुत स्टफ होता है। हाँ, और तुम और फ़ोन, फ़ोन सबसे बड़ी बात, फ़ोन क्या हमारी जिम्मेदारी है कि भाई तुम कहीं सबमिट नहीं करोगे कि या तो कुछ बोल दो कि भाई क्लासेस के बाहर रखना है या कुछ करना है, ऐसा कुछ। उन्होंने बोला नहीं, स्ट्रिक्टली कोई भी एक्शन नहीं होगा, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर सामान चोरी होता है वो अपने बेसिस पर आओ, तुम हम कोई से वो प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, क्या कहते हैं मतलब ठीक है समझ रहे हो आप, कुछ नहीं वो प्रोवाइड करेंगे कि भाई आप कहीं रख सकते हो या कुछ, ऐसा कुछ सीन नहीं है। और भाई पूरे तो ऐसे इंस्टा हैंडल्स पे, यूट्यूब पे, मतलब पूरा वो बच गया प्रोटेस्ट टाइप की भाई गर्ल्स की सेफ्टी है, उनको फ़ोन ज़रूरी होता है, उनको ही होता है। तो एंड कॉलेज मतलब जो हमारे स्टूडेंट यूनियन थी उन्होंने जाकर जब बोला तो टीचर्स ने बोला, लाइक जो भी, मैं ये नहीं बोलूँगी किसने बोला, कौन सी पोस्ट पे थी वो टीचर्स है जो भी है, जिन उन्होंने उनमें से एक ने बोला कि हमारी जिम्मेदार नहीं है, कॉलेज प्रेमाइसेस के बाहर जो भी होता है उससे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है। हमें नहीं पता आप कैसे आ रहे हो, फ़ोन ज़रूरी है नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गाइस आर यू सीरियस, कोई लेना देना नहीं है आपका भाई, सेफ्टी मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि हमें छोड़ कर आओ, बट यार हमें फ़ोन तो चाहिए, हमें कैश तो चाहिए, हमें ये सब चीज़ें तो चाहिए। और तुम अलाउड तो नहीं करते हो ना, ऑब्वियसली पेपर में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो अलाउड नहीं होंगे, तो हमें तो चाहिए ना। और भाई अब सेफ्टी का क्या, या तो तुम ऐसा कुछ मैनेजमेंट करो कि भाई एक ही जगह ना हो के 2-3 जगह हो जहाँ पर बच्चा ऐसे बट जाए अलग अलग। भाई उन्होंने सीधा मना कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने इतना प्रोटेस्ट करा, इंस्टा पे इतना क्रिटिसिज्म मिला पर्टिकुलर कॉलेज को, तो उन्होंने बोला फिर थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद उन्होंने एक अच्छा मैनेजमेंट किया कि हाँ भाई एक प्रॉपर हमारा बैडमिंटन कोर्ट है उधर,
वहाँ पर बैग सबमिशन करो, तुम अच्छे से करो, जाओ सीधा एक पर्टिकुलर जगह है यहाँ पे, रेगुलर वाले, एनसी वेब वाले, सोल वाले, एलएलबी वाले, यहाँ पर पर्टिकुलर बैग रख दो। और वो बड़ी जगह थी, वहाँ पे नॉर्मली आसानी से बैग सबमिशन हो गया। बैग लेते टाइम थोड़ा सा टाइम लगा हमें नेक्स्ट पेपर में, बट इट वॉज फाइन बिकॉज मैनेजमेंट सही थी। लाइक फालतू में तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट जेनवनली सही थी, तो आई वाज लाइक ठीक है, शुक्र है। उसके बाद तो मुझे इतना याद नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स का कि क्या क्या सीन हुआ था, बट गाइस फिर आता है हमारा सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, हमें तो पता था भाई इनका तो रोज़ का ही है, कभी कुछ चेंज होता ही रहता है। तो हमने क्या किया, हम फिर टाइम से चले गए थे, कुछ नहीं हुआ, वही सेम प्रोसीजर था बैडमिंटन कोर्ट में। अपना जाकर बैग सबमिट करो, फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दो या जैसे भी रखना है, जाते वक्त आप दिखा दो कि आप ही का फ़ोन है, आप लॉक को अनलॉक करो, तो ठीक है, मैनेजमेंट बढ़िया था। बट गाइस फर्स्ट पेपर में हमारे किसका था, कॉर्पोरेट लॉ का था, यस कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में क्या होता है, हम मस्त अपना पेपर दे रहे हैं बैठ के, लास्ट के आधे घंटे या 45 मिनट्स पहले ये लोग आते हैं और हमें बताते हैं 2 क्वेश्चंस गलत हैं। 2 क्वेश्चंस लाइक 9 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हमारे गलत है, मतलब 18 मार्क्स का क्वेश्चन गलत है, आप चेंज करो। एंड 45 मिनट्स पहले बता रहे हैं, वो क्वेश्चन भी से शुरू का सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था, एंड वो बच्चे अटेम्प्ट कर चुके थे। लास्ट में आके आप हमें बता रहे हो कि क्वेश्चन गलत है सर। एंड भाई वो ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत सारे टीचर्स को सर्कुलेट कर देते कि तुम इस क्लास में जाओ, वो एक ही टीचर जा रहा होता है सब क्लासेस में बताने, लाइक एक फ्लोर के जो भी इतनी सारी क्लासेस होती है, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतने सारे रूम्स होते हैं, तुम मतलब आराम से आके हमें बता रहे हो कि क्वेश्चन चेंज है, ये क्वेश्चन आएगा, और वो उनकी इंस्ट्रक्शंस भी क्लियर नहीं होती हैं, वो कभी कभी ढंग से नहीं बोलते कि भाई ऐसे है वैसे है ये है वो है, नहीं भाई नथिंग, तुम अपना सुन लो, तुमने सुन लिया तो अच्छी बात है, ऑल दो वो रिपीट कर देते हैं बट स्टिल इतना कुछ वो नहीं होता। 2 क्वेश्चन चेंज करा दिए, भाई मुझे इतना गुस्सा आया, मैं दोनों अटेम्प्ट कर चुकी थी मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कोई नहीं खुशी, फिर से शीट भरो करते हैं, एक तो ऐसे पेपर नहीं आता, ऊपर से तुम क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट पे चेंज करा रहे हो, मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद गाइज मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है सेकंड पेपर में हुआ था या थर्ड पेपर कौन सा था, मैंने लिखा हुआ है या ओके अगेन, मैं कर रही हूँ बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के साथ क्या होता है, ये मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू सुना एंड उन्होंने बताया कि भाई उनका जब कॉर्पोरेट लॉ का या अकाउंटिंग नहीं लॉ का पेपर था शायद उनका भी, उन्हें लाइक हमारे पेपर कितने मार्क्स के होते हैं 90 मार्क्स के, उनको 18 मार्क्स का पेपर पकड़ा दिया जिसमें सिर्फ MCQs थे। एंड उन्होंने डिस्क्राइब करा कि उन सबको लगा कि ड्यू वालों ने तो मतलब एकदम रेवोल्यूशन ला दिया है, शायद पेपर पैटर्न चेंज हो गया है एकदम ऐसे MCQs दो बैठ के। कुछ बच्चों ने तो पेपर स्टार्ट भी कर दिया, लेजिट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ बच्चों ने क्वेश्चन रेज करा मैम को लाइक 10-15 मिनट्स बाद कि मैम क्वेश्चन पेपर क्या है, इसमें सिर्फ 18 क्वेश्चन हैं, दैट टू MCQs। उसके बाद उन्हें 25-30 मिनट्स बाद पता चलता है कि द क्वेश्चन पेपर वॉज फॉर PWD, जो मतलब उन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारे लिए नया पेपर है, तुम्हारा गलत पेपर सर्कुलेट हो गया है। तो मतलब उनको 25-30 मिनट्स बाद सही पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड नो एक्स्ट्रा टाइम वॉज गिवन टू देम, लेजिट नो एक्स्ट्रा टाइम वॉज गिवन टू देम। तुम 2 पेपर, तुम 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में दो। हमारा मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे केस हो रहे हैं, क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर ही अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब क्या। एंड वो भी सब क्या हो रहा है कि भाई नया क्वेश्चन पेपर बन के फिर वो प्रिंट करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब ये कौन सी मतलब तुम अकाउंटेबल नहीं हो क्या इस चीज़ के लिए कि तुम क्या कर रहे हो। एक तो बच्चा जेनवनली मेहनत करके आ रहा है, पेपर देने आ रहा है, जो सिर्फ बच्चा साइड बाय साइड कुछ नहीं कर रहा, जो सिर्फ BCom की डिग्री ले रहा है या बैचलर्स की डिग्री ले रहा है, उसका क्या मतलब वो ये सब करेगा कि 2.5 घंटे में, अब 90 मतलब जो 3 घंटे में पेपर होना चाहिए वो आप 2.5 घंटे में करके दो, और तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टाइम कोई कुछ नहीं, और पैनिक कितना हो जाता है भाई बच्चों को, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर आता है हमारा पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, हमारा BCom प्रोग्राम वाले बच्चों का। उसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में किड यू नॉट 7 क्वेश्चंस दिए होते हैं, लेजिट 7 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस तो समझ आता है, 2 क्वेश्चंस और में 2 क्वेश्चंस, तो तुम्हें उनमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं।
7 क्वेश्चंस दिए थे और कर करके बच्चे कंफ्यूज्ड। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, करना क्या है कुछ नहीं पता। टीचर से पूछा, इन्विजिलेटर से, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं बोल सकते, आप अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। हमने कहा ओके। 3 क्वेश्चंस में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें। एक में एक ही क्वेश्चन है, एक में 7 क्वेश्चंस है, एक में तुम्हारा क्या कहते हैं दिया ही नहीं है कि क्या करना है। तो हमने कुछ बच्चों ने लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, नहीं करा पता नहीं, मैंने तो कर दिया था, मतलब स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर दिए थे, देन फिर मैंने पीछे से स्टार्ट करा पेपर कि 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। उसके बाद लेजिट 1.5 घंटे बाद, 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे बाद उनका एक सर्कुलेशन आया, एक पेपर आया, उसमें सर्कुलेट किया गया कि ये और वाला क्वेश्चन हटाना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको और हटा दो, ये सेकंड क्वेश्चन माना जाएगा। वो जो इन्विजिलेटर था उसने इतनी जहमत नहीं करी कि वो हमें बता दे आके, मतलब बता दे वो जो उस पेपर में लिखा है। उसने बोला, पता है उसने क्या डिसाइड करा कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों इतना ज़्यादा वो एफर्ट्स पुट करूँ इनके लिए, मैं ये जो पेपर है इसे ही सर्कुलेट कर देता हूँ, खुद ही पढ़ ले बच्चे। अब हम बैठे थे बीच में, 2 बच्चे इस साइड में, एक बच्चा मिडल में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले मिडल में बैठे थे। तो अब एक हमारी क्लास में आई थिंक 20 स्टूडेंट समथिंग थे, या जितने भी थे 15-20 स्टूडेंट्स थे। अब वो एक पेपर एक बच्चा पढ़ने में, और वो इतने अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ नहीं लिखा था कि उसमें क्या है, वो एक बच्चा कम से कम 3-4 मिनट तो लगाएगा ही ना पढ़ने में। वो 3-4 मिनट 3-4 मिनट 3-4 मिनट 3-4 मिनट 3-4 मिनट कर 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 वो लास्ट वाले बच्चे पे पहुंच गया कि भाई तुम खुद पढ़ो। क्या मतलब था ये। उसके बाद वो और हटा के बोला कि ये सेकंड क्वेश्चन है। फिर आधे घंटे बाद दूसरा सर्कुलेशन आता है, फिर उसमें गिवन होता है एक क्वेश्चन तो पूरा ही हटा दो, और वो भी उसने बोला नहीं, वो इन्विजिलेटर ने बोला नहीं, वो सर्कुलेट करा उसने पेपर दोबारा दोबारा दोबारा। मेरे आगे वाले बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा था उस पेपर में लिखा क्या है, बिकॉज उसमें इतने मतलब अजीब तरीके से लिखे हुए थे ना चीज़ें। तो फिर मैंने उसे समझाया कि भाई ऐसे ऐसे है, और वो टीचर को पता था कि ये सर्कुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो बात होएगी, वो उसे समझ नहीं आता। तो मैंने उसे समझाया पढ़ के, खुद का दिमाग खर्चा करके कि नहीं 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 ऐसे है बहन, ये वाला क्वेश्चन हटा दे, एलिमिनेट कर दे, ये है ही नहीं, ये पूरा क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हटा दे, ये सेकंड क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही गिवन है। लाइक फाइन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अभी भी कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। उसके बाद वो सर्कुलेट हुआ सर्कुलेट हुआ सर्कुलेट हुआ, उसके बाद थर्ड टाइम तुम्हारा वो आया, फिर से एक पेपर सर्कुलेट किया गया कि हमें थर्ड क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। वो भी उसने नहीं बताया, वो तो इतनी सी छोटी सी चीज़ थी, वो भी नहीं बताई, वो भी पेपर सर्कुलेट करा कि भाई तुम खुद पढ़ो, मैं क्यों जहमत करूँ, तुम्हारा मतलब है तुम खुद करो। हो गया गाइस। उसके बाद होता है अगेन, ये तो हमारा हुआ प्रोग्राम के साथ। ऑनर्स वाले बच्चों से बात हुई थी, उनके साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी, 3-4 बार सर्कुलेशन आया था, एंड उनके पेपर में तो कुछ गलतियाँ अभी भी रह गई थी जो रेक्टिफाई हुई ही नहीं थी। अभी भी क्वेश्चन में कुछ गलती थी जो जो किसी ने रेक्टिफाई नहीं करी। ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा सेक का पेपर था, हाँ सेक का पेपर था, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का, पर्सनल फाइनेंसिंग का क्वेश्चन पेपर। पहले पेपर पैटर्न था कि भाई 7-8 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन, 5 वो तो कितने मार्क्स का था, शायद 30 मार्क्स का था, तो 3 क्वेश्चन ऐसे ही था, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आते थे। हमने कहा फाइन कर लेंगे गाइस, 3 क्वेश्चन ही तो करने हैं। पेपर उठ के आता है, पेपर में लिखा था अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मैं क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, मैंने कहा हमारे टाइम पे पेपर पैटर्न चेंज होना है। मैं देखती हूँ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब वो पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया उन्होंने, दिए ही 3 क्वेश्चन थे कि इनमें से तुम अटेम्प्ट करो। और वो फिर ऐसे पार्ट्स देते हैं ना, एक तो कुछ ऊपर का आता है कुछ नीचे का आता है, तो तुम मतलब अपना दिमाग का वो करो कि तुम्हें क्या आता है अच्छे से। ठीक है बेशक हमारी गलती हो गई, हम अच्छे से पढ़ के नहीं गए, बट स्टिल पेपर पैटर्न ही चेंज है, एकदम से चेंज। कोई नहीं, ये तो चलो ठीक है, पेपर पैटर्न चेंज हो गया। उसके बाद आता है गाइज हमारा एक तो कुछ तो इम्पोर्टेंट पेपर था, कौन सा किस चीज़ का पेपर था, इम्पॉर्टेंट नहीं, हिंदी मतलब इम्पॉर्टेंट क्या, जनरल इलेक्टिव का पेपर था, जीई का पेपर था हमारा हिंदी का। गाइज आई किड यू नॉट, उस क्लास में 60-70 बच्चे होंगे, लाइक देयर वर 1-2-3-4 रोज थी, 4 थी या 3 रोज थी, और उसमें 3-3 बच्चे बैठे हुए थे, इतने सारे। एंड एक रो में तो आई थिंक 10 डेस्क तो होंगे, 3-3 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे 3-4 रोज हैं। एंड वो इतनी बड़ी क्लास थी, बहुत बड़ी क्लास थी, उसमें 2 इन्विजिलेटर्स थे,
तो एक मैम तो बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब आंसर शीट सर्कुलेट करी, साइन वाइन करे ढंग से, एंड कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं हुए। अब आती है बारी एक्स्ट्रा शीट लेने पे, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा लैंग्वेज का पेपर था तो हमें बहुत कुछ लिखना था, लाइक, और हिंदी में तो बहुत ज़्यादा काव्य सौंदर्य पता नहीं क्या क्या लिखना था, तो शीट्स भर रही थी बच्चों की। एक बच्चा बोलता है कि सर शीट चाहिए, या मैम शीट चाहिए, एक्स्ट्रा शीट। मैम बहुत स्वीटली उसे शीट देने जा रही थी, वो सीनियर टीचर कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, आप क्यों जा रही हैं? बच्चे को ज़रूरत है शीट की या आपको? मैम ने बोला बच्चे को ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा हाँ तो खुद अकेले उसको ज़रूरत है। आप इन्विजिलेशन क्यों कर रहे हो? आप इन्विजिलेटर क्यों बने हो अगर आप बच्चों को, मतलब आप ढंग से लाइक शीट्स भी नहीं प्रोवाइड कर सकते? मतलब वो बच्चा, एक तो 3 बच्चे बैठे हैं, मतलब एक बच्चे को हटा के वो 3 बच्चा जाए जो साइड में रोज़ हैं, वो एक बच्चा जो लास्ट में बैठा है वो 3 बच्चों को हटा के जाए, और मैंने बताया कितनी ज़्यादा बड़ी क्लासरूम थी, तो वो चल के आगे चल कर जाए और बच्चे जा रहे हैं लेने शीट्स, सो दैट उस टीचर को, क्योंकि ज़रूरत हमें है, हम तो अपना पेपर छोड़कर जाएंगे, 5 मिनट हम अपना वेस्ट करेंगे शीट्स लाने में, एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन भरेंगे। एंड गाइस, मतलब वो टीचर क्या था, और उसके बाद जो इन्विजिलेशन, मतलब जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, मैं पूरे उसका बता रही हूँ, सॉरी गाइस, पूरे उसका बता रही हूँ, मतलब एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस, कि वो बोलते रहते हैं, वो आपस में बातें करते रहते हैं, एक तो डिस्टर्बेंस होती है। दूसरी बात, ये लोग जब पहले बच्चे आ जाते हैं, जो टाइम से बच्चे आ जाते हैं, ऑब्वियसली अब हम उठ के तो भाग नहीं जाएंगे ना, हम पेपर देने तो आए ही हैं, एक तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करके हम 1-2 घंटे लगा के पेपर देने आए, तो उठ के भाग तो नहीं जाएंगे। अब जो बच्चे आ गए हैं वो 5 मिनट पहले भी आके ढंग से साइन नहीं करेंगे या अटेंडेंस नहीं लेंगे, वो पेपर स्टार्ट होने के बाद ही सब करेंगे। मतलब जब बच्चे को एक तो इतना सब कुछ फिल करना होता है, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये वो फलाना पेपर सीक्वेंस पता नहीं क्या क्या, एक तो इतने सारे साइंस लेते हैं ये लोग। ठीक है चलो, वो तो बाद में ले लिया इन्होंने, जब आंसर शीट वगैरह खुलेगी या सीरियल नंबर लिखना है पेपर का, बट वो सब बाद में डिस्टर्ब करेंगे पेपर के बीच में, पहले इनसे कुछ नहीं होता। पहले ये साइन, एक बार ही हमारे साथ ऐसा हुआ था कि पहले ही टीचर ने साइन करके रखा हुआ था आंसर शीट को, एंड बाद में उन्होंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया था पेपर देने के बाद कि सब बच्चों ने सही से लिखा हुआ ना। वो एक्स्ट्रा 5 मिनट लगे थे बस पेपर के बाद, बट सब चीज़ें स्मूथली हो गई। बट बाकी टीचर्स तो नहीं, वो तो एक तो बातें करते रहेंगे, उसके बाद बोलते रहेंगे, उसके बाद बीच बीच में आके डिस्टर्ब करेंगे कि ये तो ऐसे होता है, ये तो, और अगर गलती से अगर कोई वही सेम सब्जेक्ट का टीचर वहाँ पे बैठा हो, मतलब दूसरा टीचर हो, चाहे वो पढ़ाता भी ना हो, वो बच्चों से नॉलेज चेक करने लग जाएगा कि अच्छा ये बताओ ये कैसे होता है, अच्छा ये बताओ ये कैसे होता है। वो पेपर ना दे, वो ये बताए कि ये कैसे होता है, वो ये कैसे होता है, ये किसने पढ़ाया, ये कैसा हुआ, ये सब कर लो पहले तुम, ठीक है। और कुछ टीचर्स तो, हाँ गाइस, एक और अगेन हमारा हिंदी का पेपर था, आई गेस वो था पेपर उसका, क्या कहते हैं, हाँ वो भी मेन, वो उसका था, क्या कहते हैं, एचआरएम का पेपर था। एचआरएम, हाँ एचआरएम ही थी सेकंड सेम में, एचआरएम का पेपर था। उसमें क्या होता है गाइस, लाइट गई हुई थी हमारे पेपर के टाइम पे, बट थैंकफुली हमारे जो मतलब कॉलेज में एसी वगैरह चलते थे, तो एसी चल रहे थे पहले से ही, मतलब कि बच्चों को, मतलब बहुत गर्मी है लेजिट, तो बच्चों को वो कंफर्ट के हिसाब से एसी चल रहे थे, तो रूम में ठंडा था। बट गाइस हमें कौन सी सीट मिलती है, एकदम पीछे वाली, जहाँ पे मेरे को तो वही सीट मिलती है, पता नहीं क्यों, मेरा रोल नंबर ही ऐसा है, एकदम पीछे से सीट मिलेगी, ऊपर से एकदम पीछे विंडो से धूप आ रही है, और फिर लाइट है नहीं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सर पर्दा कर दो कर्टेन्स लगा दो, क्योंकि आगे भाई हमें तो फिर भी दिख जाएगा थोड़ा बहुत धूप से, आगे वाले बच्चों को तो वो भी नहीं दिखेगा। तो लाइट गई हुई है, उसका भी कोई प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बहुत अच्छा प्रोविजन है, बट लाइट चल रही है, थोड़ी बहुत तो लाइट चले कि बच्चों को दिख जाए, उसमें भी दिक्कत आई थी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है डीयू के कॉलेजेस का, मैं ये नहीं बिल्कुल ही कंप्लेंट करे जा रही हूँ डीयू 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 डीयू, बट गाइज ये एक्सपीरियंस है जेन्युइनली, लाइक फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, सेम सेकंड वालों के साथ भी होता होगा, थर्ड ईयर वालों के साथ भी होता होगा, और जो फोर्थ ईयर कंटिन्यू कर रहा है उनके साथ भी होता होगा। मतलब क्या चल रहा है कॉलेज में, कॉलेज है या मतलब दिक्कतें 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 ही दिक्कतें। ये सिर्फ एग्जाम का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ क्लास में तो इतना सब कुछ हुआ है, पेपर मतलब पेपर क्लास टेस्ट देते वक्त, असाइनमेंट देते वक्त, प्रैक्टिकल देते वक्त, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉपर हैपनिंग वाली लाइफ चल रही है हमारी। तो नहीं चाहिए थी इतनी हैपनिंग लाइफ, भगवान जी, हम जितना सोचते हैं ना भगवान जी इससे बुरा तो क्या ही हो जाएगा, इससे बुरा तो पेपर में क्या ही हो जाएगा, उतना ही आगे बुरा होता रहता है। मतलब इतना सब कुछ हो जाता है, क्वेश्चन पेपर चेंज कर देते हैं, मतलब पेपर पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इन्विजिलेटर इतने महान मिलते हैं जो आंसर शीट नहीं देते हैं, जो सर्कुलेशन आया होता है, जो सर्कुलेट होनी होती है बातें, इंपॉर्टेंट बातें, वो भी खुद नहीं बताते हैं।
क्या चल रहा है, कौन सी कॉलेज लाइफ है ये? तो मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं देखी थी। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था डीयू से कि भाई ऐसा होता होगा, ये मैनेजमेंट होती है। अकाउंटेबिलिटी भी कोई नहीं लेता है, ऐसा भी नहीं कोई अकाउंटेबिलिटी ले रहा हो कि हमने गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लाइक वो बच्चे, लाइक हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि पेपर ही डिस्ट्रीब्यूट गलत हो गया हो। कुछ बच्चों के साथ तो, कुछ कोर्स के बच्चों के साथ तो ये भी हुआ है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई भी नहीं। कोई कुछ नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं बताता, कोई कुछ नहीं करता, जो चल रहा है चल रहा है। कभी कुछ होता रहता है हमारे कॉलेज में, कभी कुछ होता रहता है, कभी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, कभी कुछ होता रहता है, कभी फेस्ट का कुछ, कभी किसी का कुछ, कभी कुछ। ये है हमारी कॉलेज लाइफ गाइस। एंड बस यही था अभी तो कॉलेज लाइफ का, थोड़ी बहुत हैपनिंग सी चीज़ें। एंड या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें थोड़ी इंसाइट मिली हो कॉलेज की। अगर तुम कॉलेज जाने वाले हो, तुम्हारी अभी 12th हुई है एंड तुम ये देख रहे हो एक्सपीरियंस, तो गाइज ठीक है, अच्छा है। एवरीबडी एम्स फॉर एसएडी हो गए, टॉप कॉलेजेस एंड ऑल, बट कभी कभी गाइज रियलिटी ऐसी होती है, जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं होती है। रियलिटी कुछ ऐसी होती है। बट या दैट इज इट फॉर द वीडियो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय, सी यू सून।